तो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसका नाम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से। ये जो न्यूमेरिकल है ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का है। ऐसे कैसे पता चला कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का है? तो आप देख रहे होंगे कि ये शेप और इसका सर्किट पूरी तरीके से वोल्टेज डिवाइडर जैसा है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का पूरा न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे 1 के इसकी वैल्यू दी हुई है, आरसी की वैल्यू है, ये R1 है 9.1 के, ये R2 है 4.7 के और 560 ओम। हमें बोल रहा है इसमें क्यू पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। क्यू पॉइंट मतलब वीसी और आईसी कैलकुलेट करना है, वीसी और आईसी कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच लेंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक, इसको ध्यान रखना है और इसी को हम लोग को एग्जाम में बनाना भी है, अगर एग्जाम में आता है तो। और उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस पूरी तरीके से 99.99% है कि आना ही है और ऐसे ही रहता है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अनुसार से बनाना होगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इस सर्किट का हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहले ही ड्रॉ कर लीजिए। आपको सर्किट मालूम होना चाहिए, ठीक है। दी, ऐसे लिख सकते हैं, दी थेवेनिन, ठीक है, थी थेवेनिन, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑफ ठीक है, ऑफ ऑफ द सर्किट ऑफ गिवन सर्किट इज, ऑफ गिवन सर्किट, गिवन सर्किट इज, नीचे उसका सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के आप पहले बना लीजिए। क्या था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बाबू? आपको बनाए थे ना आप लोग। देखिए ऐसे ऐसे, इधर ऐसे, तो इधर ऐसे। आपको एक रेसिस्टेंस यहाँ पहले ले लेना है, यहाँ एक रेसिस्टेंस लेना है और यहाँ एक बैटरी लेना है। कुछ ऐसे ही बनाए थे आप, याद आ रहा है? और यहाँ से ऐसे जोड़ दिए थे। इस बैटरी का नाम था VTH, मालूम है? इस रेसिस्टेंस का नाम था RTH। और यहाँ एक रेसिस्टेंस लेना है और ऊपर में लेना है, इसका नाम है VCC, सही है ना? और इसका नाम है RC। याद आ रहा है? याद आ रहा है जी? अरे हाँ, इसका नाम है RC। कोई प्रॉब्लम? इसका नाम है RE। सबका नाम आपको मिल रहा है और आप इसके अनुसार से बनाते जा रहे हैं। चलिए, और आपको ये बात पता था कि यहाँ जो RTH है, इस RTH का फॉर्मूला आपने दिया था, RTH बराबर R1 इंटू R2, ठीक है, बटा में R1 प्लस R2, कुछ ऐसे ही निकाले थे। यस, VTH जो है यहाँ का वोल्टेज निकालते हैं, तो VTH का फॉर्मूला निकाले थे, VTH बराबर यहाँ पर का वोल्टेज होता है, ये वाला वोल्टेज को VTH कहते हैं, इसे VB कहते हैं, बोले थे, याद आ रहा होगा। हाँ, अगर आप थ्योरी कॉपी की थ्योरी में लिखे हैं कॉपी में, तो उसको निकालिए, VTH बराबर VB, जिसमें कि आपको लिखा गया था R2 इंटू VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कुछ याद आ रहा है? तो सबसे पहले RTH और VTH कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद तो हम लोग आगे के सर्किट का कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए, RTH का कैलकुलेशन कीजिएगा, इन सब का मान दिया हुआ है, बताइए RTH का मान, यानी R1 R2, R1 ये है बाबू, ये वाला R1 है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 का मान कितना दिया हुआ बताओ? 9.1, कितना? 9.1 के इंटू इंटू 4.7 के, यहाँ इंटू गुना का साइन है, बटा में R1 प्लस R2, R1 का मान कितना दिया हुआ है? 9.1 के प्लस 4.7 के। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करना जरूरी है बाबू, ऐसे नहीं कीजिएगा, तो आएगा 3.1 के आसपास, 3.1 के इतना रेसिस्टेंस आएगा। चेक कर लीजिए, एक काम तो निकल गया। अब हम लोग VTH निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? VTH। जैसे ही हमें VTH निकालने की बात कहेगा तो VTH निकालने के लिए R2 रेसिस्टेंस कितना था हमारे पास, बता सकते हैं? R2 4.7 के, है ना, ठीक है, इंटू VCC का मान ऊपर दिया हुआ है 10 वोल्ट, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 दिया हुआ है 9.1 के प्लस 4.7 के। सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ मिलेगा, इसकी वैल्यू निकालने पे हमें मान मिलेगा, इसकी वैल्यू निकालने पे मान मिलेगा, कहाँ गया? तो VTH का मान आ रहा है मेरे अनुसार से, मेरी किताब में लिख रहा है 3.4 वोल्ट, सही है? हाँ, 3.4 वोल्ट आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, आप लोग का भी उतना ही आ रहा है। चलिए, यहां तक तो समझ गए। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर लाइन करके घेर देते हैं, बोर्ड में जगह बचा हुआ है उसका उपयोग कर लेते हैं और इसी में हम लोग बाकी सर्किट का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बेस सर्किट में केवीएल लगाते हैं, आपको मालूम है ना बेस सर्किट में केवीएल लगाने के लिए, और सब में करंट भी देते हैं। तो चलिए करंट दिखा दीजिए, करंट दिखा दीजिए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारा बच्चा नहीं जानता है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला बना बना के लिख सकते हैं। इसमें IB, यहाँ से IB लिखिएगा, यहाँ IE लिखिएगा, और ये ग्राउंड है ना जी, आइए, यहाँ से जो करंट आएगा इसका नाम क्या होगा? IC, क्या होगा?
IC। सबसे पहले बेस लूप में आप केवीएल लगा लेंगे, यहाँ केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन कौन सा लूप, बेस लूप। कौन सा लूप, बेस लूप। बेस लूप में केवीएल अप्लाई करना है। चलिए बेस लूप में केवीएल अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले अप्लाई कीजिएगा, तो यहां से चलते हैं माइनस VTH, अरे हाँ जी माइनस VTH, उसके बाद प्लस IB इंटू RTH, सही है जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर का वोल्टेज को VBE कहते हैं, मालूम है, भूलना नहीं है, ये वोल्टेज का नाम क्या है, VBE, प्लस VBE, ठीक है, VBE। उसके बाद IERE प्लस IE इंटू RE बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये बात पहले से पता है कि I का मान कैसे निकलता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, समझिए, उतना बताने की जरूरत नहीं है। I बराबर होता है, ठीक है, क्या लिखे थे बताइए, 1 प्लस बीटा इंटू IB, 1 प्लस बीटा इंटू IB, याद आ रहा है, ठीक, सब जानते हैं आप, उतना पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस VTH प्लस IB इंटू RTH प्लस यहाँ हो गया VBE प्लस IE की जगह 1 प्लस बीटा इंटू IB, ठीक है, 1 प्लस बीटा इंटू IB इंटू RE, सही है ना जी, बराबर 0। हम लोगों को यहाँ से IB कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से और VTH उधर भेज देना है। तो IB जब आप कॉमन लीजिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देख लो, RTH प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE, यही बचेगा, बराबर, ठीक है, उधर भेजिए। तो उधर में कौन गया, VTH गया, VTH माइनस VBE। जैसे हम लोग थ्योरी में सॉल्यूशन किए थे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन चल रहा है, वही पोर्शन चल रहा है। IB बराबर क्या हो गया, VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RTH प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE। अब आप बोलेंगे कि सर आपको फॉर्मूला मालूम था तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिए। बाबू हम आपको पहले बोल रहे हैं, हम आपको रास्ता दौड़ाने सिखा रहे हैं, बहुत शॉर्टकट नहीं भागना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार केवीएल केसीएल लगाएंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे फॉर्मूला बेस्ड, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, क्योंकि बहुत सारा जगह पर केवीएल केसीएल लगाने में बच्चे लोग हिचकते हैं। आप प्लीज डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरा केवीएल केसीएल लगा के बनाएं। अगर इतना दूर किए तो बहुत सारी चीजें आपको याद भी रहेंगी, और हो सकता है इसी को करने के दौरान आपके वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग भी आप प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसलिए मेरा एम रहता है कि आपको पूरी तरीके से ले जानी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, आंसर आता, यही तो हम लोग निकाले थे थ्योरी में भी। अब आइए सबका मान रखते हैं, जब सबका मान हमको मिला है तो सबका मान बताइए। आइए VTH का मान कितना मिला है बाबू, 3.4 वोल्ट, यस करेक्ट। आइए माइनस VBE का मान कितना है, 0.7 वोल्ट बताए थे हम, बटा में RTH का मान कितना निकाला, 3.1 K, सही है, प्लस उसके बाद क्या है, 1 प्लस बीटा का मान 100 प्लस 101 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, RE का मान हमें दिया हुआ 560 ओम, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो IB कैलकुलेट हो जाएगा, और IB का मान बताइए कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है IB बराबर, कितना आ रहा है बाबू, 4.5 क्या मिली एम्पियर में आएगा ना, हाँ मेरे पास आ रहा है क्या, देखो 45.25 माइक्रो एम्पियर, सही है ना, हाँ 25 माइक्रो एम्पियर ये आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, IB निकल गया। हमें IC कैलकुलेट करना है, तो IC बराबर फॉर्मूला होता है बीटा इंटू IB, पढ़े है ना, तो इसमें 100 से गुना कर देना है, बीटा का मान 100 है इंटू IB का मान उतना बड़ा है, इसलिए मैं जगह नहीं होने के कारण नहीं लिख रहा हूं, आप समझते हैं। IB यहां से लाइएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, पहले निकालिए, IC का मान निकलेगा 4.525 मिली एम्पियर, 4.525 मिली एम्पियर आएगा, किसका मान आएगा, IC का, ठीक। यहां से IC मान निकल गया बच्चा आपका, चलिए IC निकल गया, और इसको घेर सकते हैं आप यहां से ऐसे, और यही मान आपका निकला IC। अब आप VCE कैलकुलेट कीजिए, अपने से कीजिए, क्योंकि आउटपुट में लूप लगाना है, मैंने आपको सिखाया है आउटपुट में लूप, इधर हम लगा देते हैं, मेरे पास जगह है, आप अपने से बनाते रहिए, जो बना रहे हैं उसको बनाने दीजिए, अपने से बनाइए। ऊपर से इसमें केवीएल लगाना, पहली बार मैं डायरेक्ट केवीएल लगा रहा हूँ, लूप लगा कर ही बना रहा हूँ। ऊपर से आएंगे, ये क्या दिख रहा है, प्लस VCC की माइनस VCC, प्लस VCC की माइनस VCC, माइनस लेंगे ना जी, प्लस दिख रहा है माइनस लेंगे, मालूम है आपको, हाँ, क्योंकि जब इसको तुम जोड़ोगे तो नीचे से जाएंगे, इधर से ऐसे घूम रहे,
नहीं समझ रहा है मेरा बात? हाँ, अगर ऐसे जाएंगे ऐसे तब प्लस लेंगे और ऐसे आएंगे तो माइनस लेंगे, एकदम हम ऐसे लेके चल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ठीक। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस VCC। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे प्लस ICRC, प्लस IC इंटू RC। फिर यहाँ VC, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या था, VCE। यस, यहाँ रखना है, याद रखना VCE है। क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस 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 VCE। अरे हाँ जी, प्लस VCE। प्लस VCE के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, आई प्लस IERE, प्लस IE इंटू RE बराबर 0। सबका मान पता होना चाहिए। पहले तो आई निकाल दो। आई यहां से कैसे कैसे जोड़ोगे, IB प्लस IC जोड़ लोगे और आई निकल जाएगा। यहां से तुमको सबसे पहले IE कैलकुलेट कर लेना है। ये तुम खुद कैलकुलेट करोगे, हम नहीं करेंगे। हमको यहां से क्या निकाला, VC, तो VCE बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले बताओ। तो आप उधर देखोगे, VC हम निकालने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा उधर, VCC माइनस IC इंटू RC, ठीक है, माइनस IE इंटू RE, वेरी गुड। और यहाँ से सबके मान वैल्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू आई आप यहाँ से निकाल ही रहे हैं, निकाल के सब मान निकालिए, VC का मान निकल जाएगा आपके पास। और VC का मान जो निकलेगा वो मैं आपको यहाँ से किताब से देख के बता रहा हूँ, 2.91 वोल्ट। चेक कीजिए, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ कहाँ मिस्टेक है चेक करना है हमें। अब लास्ट में फाइनली क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट कहीं भी यहाँ पर जगह है, थोड़ा हम यहाँ से गोल घेरा करके लिख दे रहे हैं। यहाँ से हमें क्यू पॉइंट कैलकुलेट करना था, क्यू पॉइंट हमें निकालना था। तो क्यू पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बताएं। क्यू पॉइंट बराबर VCE होता है, तो VCE का मान कितना आ गया, 2.9 वोल्ट, कॉमा IC तो हो गया 4.52 मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसान था वोल्टेज डिवाइडर बाय सी का न्यूमेरिकल बनाना, एकदम इजी। जैसे जैसे मैंने बनाया इसको फॉलो कीजिए, एकदम वोल्टेज डिवाइडर बाय सी का न्यूमेरिकल बन जाएगा आपसे। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।